नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी। तो आज हम करंट के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जिसने हमारे देश को गौरवान्वित किया है, साथ ही हमारी सेना के सक्षम पावर को और बढ़ा दिया है, मतलब और कैपेबल बना दिया है। ओके, हम बात कर रहे हैं अग्नि प्राइम मिसाइल की, जिसका हाल ही में परीक्षण हुआ है और वो भी सफल परीक्षण। इसके बाद हमारे जो नेबर कंट्री है उनमें खलबली मच गई है। समझ रहे हैं ना आप? चलिए स्टार्ट करते हैं, हम पूरा ब्यौरा देखते हैं। देखिए, डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम, याद रखिएगा, परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का गुरुवार को 7 जून को उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम तट से सफल परीक्षण किया है। कहाँ? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। पहले इस द्वीप का नाम व्हीलर द्वीप था, लेकिन इसका नाम चेंज करके एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। ओके, वहीं से इसका सफल परीक्षण किया गया है। ओके, अब देख सकते हैं। चलिए और देखिए, यह मिसाइल सभी मानकों पर खरी उतरी है। अधिकारियों ने बताया है कि अग्नि प्राइम के 3 सफल परीक्षण के बाद से इसे सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा। किसमें? सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा। और ये इसका रात्रि का पहला सफल परीक्षण था। इससे पहले 3 सफल परीक्षण दिन में हो चुके हैं, ठीक है, और ये रात्रि का सफल परीक्षण था। इसके बाद 2 परीक्षण और होंगे, उसके बाद इसे सशस्त्र बलों में शामिल कर लिया जाएगा। किसमें? हमारी सेना में इसे शामिल कर लिया जाएगा, जिससे हमारी सेना की क्षमताएं और बढ़ जाएंगी। ओके, अब देख सकते हैं कि यह सिस्टम सटीकता और विश्वसनीय की पुष्टि करता है। चलिए हम जानते हैं कि अग्नि प्राइम मिसाइल खास क्यों है, क्या इसकी विशेषताएं हैं। चलिए तो हम एक एक करके सारी विशेषताओं को देखेंगे। ओके, स्टार्ट करें। अग्नि प्राइम नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल है, एकदम नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि प्राइम अग्नि 4 और अग्नि 5 की एडवांस तकनीक पर तैयार किया गया है। ये जो अग्नि प्राइम है, ये अग्नि 4 और 5 दोनों से एडवांस है। समझ रहे ना, सारी चीज़ों में एडवांस है। इसका वजन भी 1100 kg है, मतलब 1100 kg है। ये अन्य मिसाइलों की अपेक्षा हल्का है, इसलिए इसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक है। और साथ में इसको मोबाइल लॉन्चर से भी आप लॉन्च कर सकते हैं। समझ रहे हैं? इसकी लंबाई 34.5 फीट है, इसलिए इसे कहीं भी ले जाकर लॉन्च किया जा सकता है। ओके, आप समझ सकते हैं कि इसकी जो मारक क्षमता है वो 2000 किलोमीटर है। कितना? 2000 किलोमीटर, जिसके क्षेत्र में हमारे जितने भी नेबर कंट्री हैं वो सारे आ जाते हैं। समझ रहे ना? चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसकी और विशेषता है। इसे हम मोबाइल लॉन्चर से तो लॉन्च कर सकते हैं, कहीं भी ले जाकर लॉन्च कर सकते हैं। किसी भी बॉर्डर एरिया में ले जाएंगे, आराम से उससे वहाँ ले जाकर हम लॉन्च कर सकते हैं। साथ ही और देखिए और क्या विशेषता है। यह एक या एक से अधिक इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल वार हेड भी ले जा सकता है, मतलब एक साथ ही कई लक्ष्यों को तबाह कर सकता है। एक बार बटन दबाइए, 4-5 लक्ष्य को आराम से टारगेट करिए, सारे लक्ष्य तबाह हो जाएंगे एक ही बार में। ओके, समझ रहे ना? ये देखिए, इसका जो गाइडेड सिस्टम है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एग्जीक्यूटर से लैस है। मतलब इसमें गलती होने की गुंजाइश ही नहीं है। अब सटीक निशाना देगा, कितने भी आप निशानों को टारगेट कर लीजिए, सब में सटीक निशाना देगा, कहीं भी किसी भी वक्त पे। ओके, और साथ में परमाणु हथियार ले जाने वाला वार हेड, ये इसको और ख़तरनाक बना देता है। ये परमाणु हथियार को भी कैरी करके आराम से ले जा सकता है। ओके, समझ रहे ना? अगर मैं बात करूँ अग्नि सीरीज़ की, तो आप समझ सकते हैं कि अग्नि प्राइम अग्नि श्रृंखला की छठी मिसाइल है। ओके, इस सीरीज में एक नया अध्याय जुड़ा है, इसे हम अग्नि प्राइम के नाम से जानेंगे। ओके, ये छठी मिसाइल है। इससे पहले भी 5 मिसाइलें हमारे पास हैं, चलिए उसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे कि अग्नि 1, जिसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर है, ठीक ना, और 12 टन का है। ये आप समझ सकते हैं, 12 टन, जबकि उसकी जो अग्नि प्राइम थी उसकी वजन काफ़ी कम है। ओके, अब देखिए, अग्नि 2 की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर, अग्नि 3 की मारक क्षमता 3000 किलोमीटर, और अग्नि 4 की मारक क्षमता कितनी? 3200 किलोमीटर, मतलब 4000 किलोमीटर आप रख लीजिए, 4000 किलोमीटर। और अग्नि 5 की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर। मगर ऐसा कहा जाता है कि ये 5000 से लेकर 8000 किलोमीटर तक वार कर सकती है, ठीक है। 5000 से लेकर 8000 किलोमीटर तक ये वार कर सकती है, ठीक है। और इसी से डर रहा है कौन? चीन और साथ में पाकिस्तान। ओके, चलिए इतना तो हम समझ लिए हैं। ओके, अब देखिए, अब अग्नि प्राइम को डेवलप करने में डीआरडीओ का अहम योगदान रहा है। अब हम सोचते हैं डीआरडीओ है क्या?
ठीक है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी। कब की गई थी? तो 1958 में। ये हमेशा क्वेश्चन बनता है कि डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी, तो 1958 में की गई थी। और इसका लक्ष्य क्या है भाई, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है हमारी रक्षा सेवाओं के लिए अत्याधुनिक सेंसरों, हथियार प्रणाली एवं उपकरणों का डिजाइन, विकास और उत्पादन करना है। इसका लक्ष्य यही है। यह रक्षा मंत्रालय भारत सरकार का रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है। क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है। तो चलिए, आज हम लोगों ने पढ़ा अग्नि प्राइम के बारे में, ठीक है। तो कल हम आपसे मिलते हैं एक नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी सेना पर गर्व करते रहिए। जय हिंद।